मूवी की स्टोरी लाइन लाखों साल पहले से शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि गार्डियंस ऑफ यूनिवर्स दुनिया बनने से पहले यूनिवर्स पर राज करते थे, क्योंकि उनके पास नाम के मुताबिक ताकत देने वाली रिंग्स होती हैं, जिनमें से दो को दिखाया जाता है जो कि विल पावर और फियर होती हैं, और उनमें से फियर को काबू ना कर सकने की वजह से गार्डियंस सिर्फ विल की ताकत से पूरी यूनिवर्स में 3600 सेक्टर्स बनाते हैं। साथ ही वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स बनाते हैं, जिनमें से पावर रिंग रखने वाला एक ग्रीन लैंटर्न आविंसर मूवी के विलन पैरालैक्स को रियोट नामी प्लैनेट पर बंद करके आता है। दूसरी तरफ दुनिया में 1983 में हैल जॉर्डन नामी बच्चा दिखाया जाता है, जिसका फादर मार्टिन मिलिट्री में पायलट होता है और उसे मिलिट्री के न्यू जेट को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है, जिस पर हैल भी उसे सपोर्ट करने जाता है। और जेट पर सवार होने से पहले मार्टिन हैल को अपनी पसंदीदा जैकेट देकर जाता है। हैल मार्टिन को हीरो समझता, बाकी सब की तरह मार्टिन को जेट में बैठते और आगे बढ़ते थम्स अप देता देखकर खुश होता है, लेकिन उसके सामने ही परवाज होते ही जेट का इंजन फट जाता है, जिस पर मार्टिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है और वो हिम्मत करके जमीन पर जेट ले ही आता है, जहाँ सबके जाने के बावजूद हैल उसके पास आ रहा होता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मार्टिन हैल की आंखों के सामने मारा जाता है। हैल उस सब से बहुत इफेक्ट होता है, जिस वजह से वो प्रेजेंट में मार्टिन की तरह ही फेरिस एयरक्राफ्ट का पायलट बना दिखाया जाता है, जिसमें उसे उसी दिन बताया जाता है कि उन्होंने पायलट के बगैर चलने वाले 2 जेट बनाए हैं। जो सुनकर हैल को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके ख्याल में जेट सिर्फ पायलट के हाथ ही चल सकता है, और वो सबको अपनी बात प्रूफ करने के लिए रोबोटिक जेट्स के साथ एक और पायलट को लिए कंपटीशन करता है, जिसमें सब बराबरी पर चल रहे होते हैं। लेकिन हैल जेट से आगे निकलने के लिए आसमान की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ हवा का दबाव कम होने की वजह से जेट रुकने लग जाता है और पीछे से वापस आने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करके हैल आगे बढ़ता जाता है। उसकी नजर मार्टिन की तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर उसे सब दोबारा याद आने लग जाता है, और तभी उसके जेट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर हैल पीछे मुड़ता है और दोनों रोबोटिक जेट को शूट करके तबाह कर देता है, जबकि अपने नीचे गिरते जेट से वो इजेक्ट होता पैराशूट पर नीचे आ जाता है। इस सब के बाद हैल को एयरक्राफ्ट की अथॉरिटीज, जिनमें एयरक्राफ्ट के सीईओ की बेटी और हैल की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड कैरल शामिल होती है, वो सब मिलकर हैल की गैर जिम्मेदारी पर उसे बातें सुनाते हैं और कैरल उसे जेट के तबाह होने की वजह से सस्पेंड कर देती है। उधर रियोट पर कुछ लैंटर्न्स रास्ता भूलकर शिप के खराब होने पर उतरते हैं, तो वो ग्रीन लैंटर्न को अपने शिप के खराब होने का बताकर बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें बंधा पैरालैक्स मिलता है, जो अपनी फेयर की पावर तानी डर की ताकत से उनके दिलों में डर पैदा करता है, जिससे ताकत लेकर उन्हें मारता वो खुल जाता है और सबसे पहले आविंसर के पास उसके सेक्टर जाता है, जहां आविंसर उसकी ताकतों को समझते हुए उससे बचता हुआ वहां से निकलने लगता है, लेकिन पैरालैक्स उसे सवार होने से पहले शूट कर देता है। आविन फौरन शिप में बैठा निकलता है और ग्रीन लैंटर्न्स को पैरालैक्स के आने का बताता, अपने मरने के करीब होने का भी बताता है और अपनी पावर रिंग को कहता कि वो उनके करीब आते प्लैनेट अर्थ पर किसी काबिल शख्स को ढूंढकर उसमें घुस जाए, और तभी वहाँ उसकी शिप अर्थ में समंदर के पास गिर जाती है और रिंग उससे निकलकर काबिल शख्स को ढूंढने चली गई होती है। उधर हैल अपने 3 भाइयों के साथ सबसे छोटे भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि उसके अंदर रिंग की ताकत चली जाती है, जिससे बेखबर हैल भाई को गिफ्ट देकर वहाँ से निकलता है। ग्रीन लाइट हैल को उठाकर आविन के पास लेकर आती है। हैल आविन की शिप गिरी देखकर उसकी मदद करना चाहता होता है, इसलिए वो उसे जेट से निकालकर बाहर लाता है, लेकिन आविन उसे रोकता रिंग देता है और लैंटर्न की तरफ इशारा करता बताता है कि वो रिंग पहनकर वो लैंटर्न के सामने ओढ़ लेगा तो उसको रिंग से ताकत मिल जाएगी और वो हाथों में ही मर जाता है। ये देखकर परेशान होता है अपने एयरक्राफ्ट में काम करते दोस्त थॉमस को बुलाता है और उसे सब बता देता है। साथ ही उसे आविन को
कहीं ले जाने का कह रहा होता है कि तभी उन्हें दूर मिलिट्री के जेट्स आविन की शिप ढूंढते दिखते हैं, जिस पर वो दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठे निकल जाते हैं। उनके पीछे से मिलिट्री को शिप और आविन मिलता है तो वो उस पर रिसर्च के लिए सीक्रेट फैसिलिटी भिजवाते हैं, जहाँ उस पर नजर अमांडा नामी औरत ने रखी होती है और वो लोग सेनेटर रॉबर्ट के साइंटिस्ट बेटे हेक्टर को आविन की ऑटोप्सी के लिए बुलाते हैं, जो हेक्टर कर रहा होता है। तो वो आविन के उस हिस्से में हाथ घुसाता है जहाँ पैरालैक्स से शूट किया था और उधर हाथ घुसाने पर पैरालैक्स की कुछ ताकत हेक्टर में चली जाती है, जिससे बेखबर हेक्टर अपना काम करता रहता है। इधर हैल अपने घर आकर आविन के बताए तरीके से रिंग पहने लैंटर्न के सामने बार बार ओथ ले रहा होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस पर हैल गुस्से में कहता है कि वो इतनी दूर आया ही क्यों है जब काम नहीं करना तो, और इस पर लैंटर्न रोशन हो जाता है, जो देखने पर हैल हिप्नोटाइज हो जाता है और ओथ बोलने लग जाता है, जिससे उसमें ग्रीन लैंटर्न की ताकत आ जाती है। ये बात ओआ में पता चल जाती है, इसलिए हैल को ओआ की तरफ खींचा जाता है और हैल जब वहाँ पहुँचता है तो वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उस पर सारी रिसर्च की जाती है क्योंकि वो पहला इंसान ग्रीन लैंटर्न होता है और सब समझना चाह रहे होते हैं कि उसे क्यों चुना गया है। इससे बेखबर हैल उठता है तो वो ग्रीन लैंटर्न्स के सूट में होता है और उसे फिश जैसी शक्ल वाला ग्रीन लैंटर्न टॉमर मिलता है, जो उसे सारी तारीख बताता है कि पैरालैक्स उनकी दुनिया और हैल की दुनिया तबाह करना चाहता है और वो उसे अपने साथ बाकी ग्रीन लैंटर्न्स के पास ले जाता है, जहाँ ग्रीन लैंटर्न्स का लीडर सिनेस्ट्रो स्पीच दे रहा होता है। सिनेस्ट्रो हैल को देखकर उसे कमजोर समझता उसकी ताकत देखने के लिए उसे दूसरे ग्रीन लैंटर्न्स किलोवॉक के पास ले जाता है, जो हैल पर हमला करते हुए उसे ट्रेन करता बताता है कि रिंग्स की पावर से वो जो भी सोचे वो हकीकत में बदल जाता है। साथ ही ये भी कि जितना बड़ा शख्स होगा उतना उसे सूरज अपने अंदर खींचेगा और उधर सिनेस्ट्रो भी हैल से लड़ता है, जिसमें हैल बुरी तरह हारता है। तो सिनेस्ट्रो उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने बारे में इनसिक्योर करके चला जाता है, जिस पर हैल उदास होता ये सब छोड़ने का सोचता वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हेक्टर में पैरालैक्स की वजह से उसे दिमाग से चीजें कंट्रोल करने और दिमाग पढ़ने की ताकत मिल जाती है, जिस पर वो लोगों को तंग कर रहा होता है और साथ अपने अंदर होती तब्दीली पर भी नजर रखे होता है। उधर हैल के जाने के बाद सिनेस्ट्रो ग्रीन लैंटर्न्स को लिए पैरालैक्स को मारने जाता है, लेकिन उसके सामने पैरालैक्स अपनी ताकत से सबकी ताकत ले लेता है और उन्हें मार देता है, जिस पर डरता सिनेस्ट्रो वहाँ से भागता गार्डियंस के पास आता पैरालैक्स के उनसे ज्यादा ताकतवर होने की शिकायत करता है, जिस पर गार्डियंस उसे बताते हैं कि डर की रिंग हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उनमें से एक गार्डियन पैरालैक्स ने उसे हासिल कर ली थी, जिस पर वो बुरा बन गया था, इसलिए उन्होंने उसे कैद करवा दिया था, जिसका बदला लेने वो आ रहा है। और इस सुनकर सिनेस्ट्रो उन्हें समझाता है कि उन्हें डर से मुकाबले के लिए डर जैसी रिंग दोबारा बनानी होगी और गार्डियंस उसकी बात मानकर डर के एसेंस से एक और डर की रिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि एयरक्राफ्ट को अपना मतलूबा कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर पार्टी रखी जाती है, जिसमें हैल, हेक्टर और कैरल भी होते हैं और हैल कैरल से बातें कर रहा होता है कि वहाँ हेक्टर आ जाता है और हेक्टर कैरल को इम्प्रेस करने के लिए उसे आविन के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ रॉबर्ट आकर उसे रोक देता है, जिस पर हेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे आविन का प्रोजेक्ट अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि रॉबर्ट की वजह से मिला था। हेक्टर शदीद गुस्से में होता है, इसलिए जब रॉबर्ट का हेलीकॉप्टर उतरने लगता है तो वो उसे अपनी ताकत से गिराने के लिए बेकाबू कर देता है और हेलीकॉप्टर सब पर गिरने लगता है, जिस पर सब में शदीद डर पैदा हो जाता है। लेकिन तभी हैल ग्रीन लैंटर्न में बदलता हेलीकॉप्टर को कार में बदलता उसे ट्रक बनाकर उसे आराम से नीचे उतार देता है, जिससे सब तो बच जाते हैं, लेकिन ग्रीन लैंटर्न के दुनिया में होने का पता चल जाता है, जिस वजह से हेक्टर को पैरालैक्स पहली दफा कांटेक्ट करके उसे अपनी ताकत बचाने के लिए ग्रीन लैंटर्न को मारने को कहता है और हेक्टर की शक्ल बदलने लग जाती है, जिस पर उसे पकड़ लिया जाता है और रॉबर्ट के उसके इन्फेक्टेड होने का पता चलता है तो वो उसे लैब में बंद कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हैल कैरल से ग्रीन लैंटर्न बनकर मिलने गया होता
है तो वो उसे पहचान लेती है, जिस पर हैल उसे सब कुछ बताते उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स छोड़ने का बताता है, जो सुनकर कैरल उस पर सब अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने की बजाय उसे गंवाने पर गुस्सा करती है, जिस पर हैल सोच में पड़ता बाहर चला जाता है। वहाँ रिंग रोशन होती है तो उसे किसी के खतरे में होने का पता चल जाता है, जिस पर वो लैब जाता है जहाँ हेक्टर रॉबर्ट पर हमला कर चुका होता है और हेक्टर हैल के ग्रीन लैंटर्न होने के बारे में जानता होता है और उससे अपनी जेलसी में लड़ता है, जिस पर हैल घिरा होता है कि उसका राब्ता पैरालैक्स से होता है जो उसे दुनिया को तबाह करने की धमकी देता है। और तभी हेक्टर रॉबर्ट को मार देता है और अमेंडा को मारने लगता है कि हैल उसे बचा लेता है, लेकिन हेक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैल अपने घर आता थॉमस और कैरल को सब बताता अपने आप को फेलियर समझता है, लेकिन कैरल उसे समझाती है कि रिंग ने उसे किसी मकसद की वजह से ही चुना होगा, इसलिए उसे अपने आप को साबित करते हुए दुनिया को बचाना होगा, जो सुनकर हैल ओआ जाता है। जहाँ सिनेस्ट्रो डर की रिंग पकड़े कह रहा होता है कि वो अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन उसके तबाह होने तक लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तभी वहाँ आया हैल उन्हें रिंग इस्तेमाल करने से मना करता है, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने वाला इविल बन जाएगा और वो उनसे अर्थ बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन गार्डियंस और सिनेस्ट्रो उसकी बात सुने मदद से इनकार कर देते हैं। तो हैल खुद ही दुनिया को बचाने का सोचता वहाँ से निकल जाता है और वो एयरक्राफ्ट आता है जहाँ हेक्टर हैल की कमजोरी कैरल होने का जानते हुए कैरल को उठा लाया होता है। हैल उसे बचाने वहाँ आता है तो हेक्टर बेहोश हुई कैरल के अंदर अपना खून डालकर उसे अपने जैसा बनाने का कहता धमकी देता है और हैल को उससे बचाने के बदले अपनी रिंग देने का कहता है, जिस पर हैल रिंग उतार कर उसे दे देता है। हेक्टर अपने आप को ताकतवर समझकर हैल को कहता है कि वो झूठ बोल रहा था कि वो कैरल को छोड़ देगा और वो हैल को मारने लगता है कि उसके सामने ही हिट रुक जाती है, जिस पर हैल बताता है कि रिंग खुद ही काबिल शख्स को चुनता है और हिट हेक्टर को लगती है। हैल अपनी रिंग उठाए कैरल को बचाने जाता है और उसे उठाता है कि तभी वहाँ पैरालैक्स आता है जो दुनिया के लोगों से ताकत खींचता मजीद ताकतवर हो जाता है और वो हेक्टर को भी फसूल समझकर उससे ताकत ले लेता है, जिसके बाद हेक्टर मर जाता है और हैल पैरालैक्स से लड़ने आता है। यहाँ जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें हैल हार रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए अपना ओथ पढ़ता पैरालैक्स के अंदर घुसता उसे सहमी करता अपने पीछे दुनिया से बाहर स्पेस में ले जाता है, जहाँ उसे सूरज देखकर किलोवॉट की बात याद आती है और वो अपनी रोबोटिक जेट से डील करने वाली टेक्निक इस्तेमाल करता उसे अपने पीछे लाता है, जिससे वो सूरज में खींचा जाने लगता है और हैल जेट बनाकर वहाँ से जाने लगता है कि पैरालैक्स उसका पीछा ना छोड़ते उससे अभी भी लड़ाई करना चाहता होता है, जिस पर हैल अपनी सारी ताकत लाकर पैरालैक्स को हिट करता सूरज में फेंक देता है और साथ खुद भी कमजोर हुआ अंदर गिरने लग जाता है। मगर तभी टॉमर, किलोवॉक और सिनेस्ट्रो आकर उसे बचा लेते हैं। वो उसकी तारीफ करते ओआ लेकर जाते हैं, जहाँ वो अब उनका लीडर बन जाता है और वो उनके पास से दुनिया आता है तो वो कैरल से रीयूनाइट होकर उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि गार्डियंस की बनाई डर की रिंग सिनेस्ट्रो निकाल कर अपनी ग्रीन लैंटर्न की रिंग उतार कर पहन लेता है और इससे उसकी आंखें येलो हो जाती हैं और उसे डर की ताकत मिल जाती है। यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।